इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जान पाते हैं। दाऊद की इज्जत योनातन दोस्ती की खातिर नहीं, अभिषेक के खातिर करता था। वो जानता था ही इज अ नेक्स्ट किंग। ये वो बंदा है जिसको परमेश्वर ने इज़राइल दी है। आप जानते हैं, कोशिश करिए किसी भी प्रभु के दास को दोस्त मत बनाइए, आप उससे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा ब्रदर दिनेश को कहता हूं, कभी भी दोस्त मत बनाना किसी को भी, क्योंकि जिस दिन तू लोगों के साथ फ्रेंडली हो गया ना, लोग तेरी बातों को नहीं मानेंगे, वो तुझे हल्का लेंगे। इसीलिए मैं हर व्यक्ति के साथ एक गैप मेंटेन करता हूं, ताकि जब मैं वर्ड प्रीच करूं तो मेरा प्रभाव हटकर खुदा का कलाम उनके ऊपर असर करे। आप जानते हैं, लेकिन गहजी बहुत ही he was a very different kind of man। वो बहुत अलग व्यक्ति था। आप जानते होंगे, मूसा परमेश्वर का अभिषेक था, पर इज़राइल के लोग उसका आदर नहीं करते थे। इसलिए आप देखो, वो उसमें से कभी कुछ लर्न भी नहीं कर पाए। गहजी एक समय था जब एलीशा ने उसे काम सौंपा। एक लड़का जो बीमार होकर मर गया, गहजी को कहा गया आप जाओ और उस लड़के को जिंदा करो। लेकिन जाते जाते उसे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि रास्ते पे चलते हुए किसी से भी बात मत करना। मैं एलीशा से पूछ रहा था कि ब्रदर, आपने उस भाई को ऐसा क्यों कहा? आप जानते हो, एलीशा उसकी कमजोरियों को जानता था। आप जानते हो, इंसान में सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? उसकी अस्थिरता, अनस्टेबल माइंड। अनस्टेबल माइंड। जब नए नए रिश्ते बनते ना लोगों के, तो वो रिश्तों में बह जाते हैं, क्योंकि नया नया रिश्ता बहुत प्यार, बहुत पसंद करते हैं। लेकिन कड़वे क्यों होते हैं? क्योंकि आप किसी व्यक्ति को जाने बगैर उसके करीब चले गए। स्टार्टिंग में हर चीज स्वीट होती है। कितने लोग हैं, जब पिज्जा नया नया आया था तो बहुत मजे से खाते थे, अभी बोर हो गए हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जब लोग थोड़ा सा प्यार करते हैं, आप बह जाते हो, आप उनको अपने लूपहोल्स बता देते हो। फिर जब वो लोग कड़वे होते हैं, वो आपकी चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप डरते रहते हो। क्यों? क्योंकि आप अनस्टेबल माइंड में चल रहे हैं। कभी भी आपको कोई प्यारे प्यारे शब्द कहे ना, आप बिलीव करिए, अगर कोई भी ऐसा बंदा है कि कोई टाइम पे वो मुझसे बहुत बात करता था, अभी वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ट्रस्ट भी, मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, पर आपको मैं अपने दिल में जगह बनाने नहीं दूंगा। कई लोग कहते हैं, बता आपको हर्ट तो नहीं हुआ? नहीं होता है, दिल यीशु के पास है। जिनका दिल उनके पास है ना, उनको हर्ट होता है। मेरे पास मेरा दिल नहीं है, सच में नहीं है। मेरा दिल यीशु मसीह के पास है, और आपको मैं सच बताता हूं, वो मेरा दिल कभी नहीं तोड़ता। क्यों मैं आपको वर्ड स्टार्ट करने से पहले गहजी के बारे में बता रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आज कि आप में से कुछ लोग हैं कि आप बहुत ही ब्लेस्ड होने चाहिए, लेकिन उतने क्यों नहीं हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि चलती हुई मीटिंग में आप कुछ कुछ बातें मिस कर देते हो। कभी कभी की वर्ड्स जब आते हैं, आप मिस कर देते हैं। डोंट बी, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। इंपॉर्टेंट मुझे देखना नहीं है, इंपॉर्टेंट है मैं क्या कह रहा हूं, उसको सुनिए। ये बहुत ही हाई टाइम चल रहा है। हमें अभी सच में अपने लाइफ के बारे में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, अपने प्रेयर के बारे में, अपने स्टडी के बारे में, इवन मुझे लगता है कि अब आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कुछ। यीशु चेलों को हमेशा कहते थे, सचेत रहो, बी अलर्ट। एक जगह लिखा है, वॉच योरसेल्फ, अपने आप को देखो तुम कहां हो। देखो, ऑनेस्टली कहता हूं, मैं ग्रोथ में बहुत सेल्फिश हूं।
आप खड़े रहो ना रहो मेरे साथ, मैं बढ़ूंगा आगे, मैं आगे बढ़ूंगा। आप भी बढ़ो, सेल्फिश बनो इस चीज के अंदर। अगर कोई आपका दोस्त है जो आपको प्रभु में बढ़ने में हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन आपके टाइम को पास करने में आपकी बहुत हेल्प करता रहता है, निकलो वहां से। स्वार्थी बनो नहीं, दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ दूं, यही तो प्रॉब्लम है आपका, सेल्फ। संगति बंद करो, दोस्ती रखो ना, मिलो उससे, जय मसीह बोलो, बर्थडे पे उसको इनवाइट करो। डोंट बी लाइक अ गहजी, गहजी की तरह ना बने। सीखें, लर्न करें। जब चर्च में आते हैं तो थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा चाय वाय पी के आया करो। कुछ लोग मीटिंग में मुझे बैठ के देखते हैं, प्लीज ऐसे मत करो। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो गुड मॉर्निंग बोल के आगे बढ़ जाऊंगा, आपका नुकसान है। इतना लंबे से खर्चे करके आते हो, मजाक थोड़ी है यहां तक पहुंचना। इतनी अंदर चर्च है हमारी, चर्च कितना अंदर है हमारा, देखा है आपने? कितना पैदल चल के आना पड़ता है वहां से। मैं कुछ भाई बहनों को जब कार में देखता हूं, अभी कार इतनी बड़ी नहीं है कि सबको बिठाऊं, लेकिन कभी कभी मन करता है कुछ भाई बहनों को वहां से जाते जाते बोलूं आओ बैठ जाओ। फिर मुझे लगता है 2 लोग देखेंगे और बहेंगे, हमको तो नहीं बोलता है। फिर इसके लिए मैं कुछ किसी को भी नहीं बोलता हूं कि छोड़ो, क्योंकि अच्छे काम को भी बुरी तरह से देखने की आदत है कुछ लोगों को, है ना? हाँ, बाइबल बताती है सबको 1 दिनार दिया गया, तो सुबह वाले आए और कहने लग गए हम तो सुबह से खड़े हैं, ये तो अभी अभी आए हैं, इनको भी एक हमको भी एक। लोगों को आदत पड़ गई है बुरी चीजों को भी अच्छी गलत नजर से देखना। वहां पर लिखा है, उस आदमी ने उसको कहा अगर मैं भला करता हूं तो तू उसे बुराई से क्यों देखता है? कभी भी है ना, याद रखिए, थोड़ा अपना मेंटालिटी बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। आपको सेलिब्रेट करना चाहिए जब किसी के साथ अच्छा हो रहा है ना? आपको ट्रस्ट मी, जब मैं गॉड टीवी का जब मैं मैगजीन पढ़ता हूं ना, और जब मुझे पता चलता है बांग्लादेश में इतने लोग बच गए, ओ केन्या में इतने लोग बच गए, इंडिया में इतने लोग बच गए, आप बिलीव करो माय हार्ट रिजॉइस्ड। मेरा दिल खुश होता है अंदर में। मैं कभी कभी वो मैगजीन लेके डांस करता हूं कि मेरे इतने भाई बहन आज बचाए गए, मेरे द्वारा क्यों नहीं बचे। वापस चले आए तुम लोग। प्रॉब्लम यही है, सेल्फ, मैं। इतना बड़ा निर्णय बगैर मुझसे पूछे, हां हिटलर तेरे से बगैर पूछे। इस गलत स्पिरिट में मत चलिए। सेल्फ शुड बी क्रूसिफाइड। ये जरूरी है कि स्वयं खत्म हो। जब तक स्वयं खत्म नहीं होगा मसीह नहीं आ सकता। इसलिए पौल कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूं, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। आमेन। आपका मरना, परमेश्वर आपको कितने मौके देता है हर दिन मरने के, आप वो अपॉर्चुनिटी गवा देते हैं। एक दिन एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी वहां पर था, स्पीकर के तौर पे नहीं गया था। मैं मॉर्निंग में फ्री बैठा हुआ था, मुझे पता चला कि एक पास्टर कॉन्फ्रेंस है, मैं जहां पर मीटिंग लेने के लिए एक और जगह पे गया था। तो मैंने ऑर्गेनाइजर को कॉल करके कहा, मैंने कहा ब्रदर मैं पास्टर सूरज प्रेमानी बोल रहा हूँ। अच्छा ब्रदर मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि जो स्पीकर है ना मुझे पता है उनके बारे में, वो बहुत स्पिरिट फिल्ड है। नहीं ब्रदर, अगर आप आ रहे हो ना तो हम उनको मौका कल देंगे, आज आप बोलो। मैंने कहा नहीं ब्रदर मैं सुनने आऊंगा, मुझे चुपचाप से पीछे एक सीट दे देना। मीटिंग पूरी हुई, खाना था, आप बिलीव करिए सबको खाना दिया गया, लेकिन एक्सीडेंटली वो लोग मुझ तक खाना पहुंचा ही नहीं पाए। सब हाथ मिलाने में, फोटो निकालने में बिजी हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा है खाना खाया है कि नहीं खाया। जब मैं लास्ट में जा रहा था, हर एक को ऐसा लग रहा था
कि मैंने खाना खा लिया है, लेकिन मैं पूरी कॉन्फ्रेंस में अकेला था जिसने खाना नहीं खाया। अब मेरा सेल्फ बोल रहा था, बोल बोल, खाना मुझे नहीं मिला है। और खुदा कह रहा था, सी, मैं तुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं मरने की, निकल जा इधर से बगैर खाए। और जब मैं वहां से भूखे पेट निकल रहा था, मुझे इतनी पीड़ा हो रही थी, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि जो मैंने बर्दाश्त किया वो इन पर जाहिर नहीं हुआ। ये तो गलत बात है, इनको पता भी नहीं चला कि मैं कहां से गुजरा हूं। सेल्फ शुड बी क्रूसिफाइड। जब मैं वहां से निकला, शाम को मेरी मीटिंग थी। विश्वास कीजिए, मेरे ऊपर दुगना अभिषेक था। मैंने कहा, खुदा, जो तूने मुझे दिया है ना, उसकी कीमत बहुत छोटी थी, इससे बड़ी होती वो भी चुका देते, लेकिन हमें तू चाहिए। आपको प्रभु कितने मौके देता है। कभी कभी आपको अच्छा फोटो निकल जाएगा और आपका दिमाग कहेगा, लगा सेल्फी, लगा डीपी, शाम तक हाट 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 आ जाएंगे सब, लेकिन आप कहते हो नहीं, इसे अंदर रखेंगे, आज वचन लगाएंगे। जब आप वचन लगाओगे ना, आपका दिल रोएगा। वो रो नहीं रहा है, सेल्फ मर रहा है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि इस थोपड़े में है क्या। इसमें है क्या। हम इतने इसके पीछे लगे पड़े रहते हैं, और कुछ लोग तो खुद अपनी तारीफ करते हैं। एक बहन ने फोटो लगा के ऊपर लिखा था, प्रभु ने मुझे अद्भुत तरीके से बनाया है। मैंने कहा, सच में? बिल्कुल अद्भुत। इंग्लिश में पता है क्या लिखा है? एक्चुअली इंग्लिश में लिखो, वहां लिखा है, गॉड मेड मी फियरफुली। खुद की तारीफ खुद। कई भाई लोग फोटो लगाते हैं, ऊपर लिखते हैं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। मन दिख किधर रहा है? शक्ल दिख रही है। कहो बाजू वाले को, अब थोड़े से मैच्योर बनो, उम्र हो रही है आपकी। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। जो बोला सेंटेंस पूरा बोलो। बाजू वाले को बोलो, अब उम्र हो रही है, मैच्योर बन जाओ थोड़ी से। क्यों, मेरे पास फोटोज नहीं है? मेरे पास भी हैं, अच्छे अच्छे फोटोज हैं। एक तो बुर्ज खलीफा के नीचे खड़ा हूं। मैं ऐसे खड़ा था जैसे मैंने ये बिल्डिंग खरीद ली है। ऐसे खड़ा था मैं, सीना चांद के। कई भाइयों को दिखाया, भाइयों ने बोला, ये फोटो अभी तक अंदर पड़ा है, लगा डीपी, सबको दिखा तू दुबई हो क्या है। मैंने कहा, इट्स ओके, जीसस दुबई से बहुत बड़ा है। कभी कभी चलता है, लाइफस्टाइल मत बनाओ दीदी। ओ भाई, लाइफस्टाइल मत बना, कभी कभी चलता है, इट्स ओके। कभी कभी नौटंकी चलती है, रोज नहीं। सोचो, जिस बंदे के पास सोशल मीडिया नहीं था, अपने समय में उसने पूरा एशिया हिला दिया। पौलुस ने, अगर आज उसके हाथ में सोशल मीडिया होता, ब्रदर, वो क्या कर देता। कितना अच्छा आपके पास, आपको रिसोर्सेस मिले हैं खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए। अरे मैं आपको सच कहता हूं, मैंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा है। एक बाकी था, उस दिन एक ब्रदर ने वो भी पूरा कर दिया, स्पॉटिफाई, उस पे भी आ गया। रोज एक ब्रदर हमारे चर्च के, हमारे ब्रदर रवि जो हैं, वो रोज सरमन्स डालते रहते हैं। मैं इतने ब्लेसेड भाई बहनों से मिला हूं, मैं आपको सच कहता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कुछ भाई बहनों के लिए, जिन्होंने खुदा के कलाम को, जो रोटी खुदा ने मुझे दी और मैंने जब उसको तोड़ी और मैंने उनको दी, उन्होंने क्या 5000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की है। अमेजिंग। मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूं। रियली बिग गॉड ब्लेस यू। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है जिन्होंने मेरी मदद नहीं की है, लेकिन मैं उनके लिए बहुत धन्यवादी हूं, जिन्होंने जो रेवलेशंस मुझे मिले वो पूरे भारत में फैलाने में मेरी मदद की है उन लोगों ने। आपको नहीं पता है आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। आमेन। सो चलिए, आज हम कुछ और भी उत्तम खाने वाले हैं। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो सच में खुदा को पूरी तरह पाना चाहते हैं।
right? Not 30, not 60, 100. 100. मुझे 30% ब्लेसिंग नहीं चाहिए, मेरे पास 60 भी नहीं चाहिए. I want 100%. ओके, आइए मेरे साथ खोलिए. ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जॉन. यूहन्ना खोलिए सभी. यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय. और मैं चाहता हूं ब्रदर आप लगा दीजिए 6 का 15th वर्ड, 15वां वचन. सिक्स 15. सबने खोल लिया? आपसे विनती है चलती हुई मीटिंग में कोई ना उठे, डिस्टर्ब होता है मुझे. इसके बाद ये गलती ना करें, ठीक है? सारे काम पहले ही निपटा दिया करो जो भी है. आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है? उसके बाद हम एक साथ पूरी चर्च मिलके पढ़ेंगे. यीशु यह जानकर कि वो उसे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया. आइए मैं 3 गिनूंगा. जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल में पढ़िए, जिनके पास नहीं है वो यहां देख के पढ़िए. 1 2 3. आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए. अब आप अपनी बाइबल को छोड़ सकते हैं. ड्रॉप योर बाइबल. आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए. खुदा का पाक कलाम कहता है जीसस को एक प्लेस पर लोगों ने किंग बनाने की कोशिश की, बट यीशु वहां से चला गया. क्यों चला गया? सबसे पहले जिसको वो राजा बनाना चाहते थे वो ऑलरेडी राजा है. ही इज ऑलरेडी किंग. ओके, आमेन. जब प्रजा भी नहीं थी तभी भी वो राजा था. जब राजा बोलने वाला भी कोई नहीं था तभी भी वो राजा था. वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है. आमेन. बाइबल बताती है वो पृथ्वी के राजाओं का शासक है. एक दिन वही हर एक के मन को फेर देगा और सब लोग अपनी ताकत एंटी क्राइस्ट को दे देंगे. आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में लिखा है एक दिन जीसस हर एक के माइंड को ऐसा चेंज कर देगा कि सब राजा एक होके किंगडम एंटी क्राइस्ट को दे देंगे. क्योंकि बाइबल बताती है सारे राजाओं का मन उसके हाथों में है. दुनिया चाहे कुछ भी कहे, गवर्नमेंट ये है वो है, हम जानते हैं बाइबल पूरी हो रही है. आमेन. आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें. मेरा एक सवाल है यहां, ये लोग इसको राजा क्यों बनना चाह रहे थे? अब मैं आपको उसका रीजन बताना चाहता हूं. खुदा के पाक कलाम में लिखा है यीशु जहां भी जाते थे एक बहुत भीड़ उसके पीछे आती थी. ये भीड़ खाना खाने के लिए आती थी, ये भीड़ चमत्कारों के लिए आती थी. कुछ लोगों को तो खाना भी नहीं चाहिए था, चमत्कार भी नहीं चाहिए था, वो सिर्फ जीसस को जकई की तरह देखना चाहते थे. दे जस्ट वांट टू सी जीसस कि वो कैसा है. कुछ नहीं चाहिए, देखना चाहते हैं वो कैसा. लेकिन जानते हैं जब उस भीड़ को जो 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी, जब यीशु ने उनको देखा कि वो 3 डेज से उनके साथ साथ चल रहे हैं, तब यीशु ने अपने चेलों को कहा इनके खाने का प्रयोजन करो. खुदा बड़ा रहमदिल है, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है. हमें लगता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु में सिर्फ बढ़ते हुए देखना चाहता है, पर मैं आपको सच कहता हूं वो सारी आपकी आवश्यकताओं पे भी ध्यान देता है. कभी ये ना सोचें कि परमेश्वर सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड है. नो. आपको अच्छी नौकरी मिले, आपके पास अच्छा खाना हो, आपके पास अच्छे कपड़े हो, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, इवन आपके पास अच्छी नौकरियां हो, ताकि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की कभी नीड न पड़े. इन सारी बातों को उसको ज्ञान है. आमेन. आप जानते हो यीशु को यीशु जानता था कि इनको भूख लगी है. उसे चेलों से कहा तुम इनके खाने का प्रयोजन करो.
आप जानते हैं चेले असफल साबित हुए। अब यीशु ने वहां पर जो की 2 रोटियां, जो की 5 रोटियां और 2 मछलियां एक लड़के से ली, खुदा का शुक्र किया और बाइबल बताती है उसने वो खाना बांट दिया। जैसे ही उन्होंने खाना खाया उसके बाद लिखा है उन्होंने उसे क्यों बनाना चाह रहे थे? बिकॉज ऑफ कंफर्ट। आप जानते हो लोग खुदा को क्यों राजा बनाना चाह रहे थे? क्योंकि वो उनको कंफर्ट दे रहा था। खाना एक कंफर्ट देता है। खाना खाने के बाद हम कंफर्ट फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वो आपको कंफर्ट देता है। आप जानते हो ये वो भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह को राजा इसलिए बनाना चाह रही थी क्योंकि वो उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताइए, क्या आप ये कह सकते हैं ब्रदर, स्टार्टिंग में मैं ऐसा था, मैं प्रभु के पास आया था क्योंकि मुझे आवश्यकता थी कुछ, लेकिन अब मैं इसलिए नहीं आता। अब मैं इसलिए आता हूं क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। अब मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि अब वो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि मैंने जान लिया है यह मेरा खुदा है। अब मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, अब इसीलिए आता हूं क्योंकि मेरा उससे एक नाता है, मेरा उससे एक रिश्ता है। वो मेरा पिता है, वो मेरा भाई है, वो मेरा दूल्हा है और वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए खुदावंत हर एक को तभी भी स्वीकारता है जब आप जरूरतों के लिए आते हैं, लेकिन याद रखिए जब टाइम बीत रहा है तो रिश्ता बदलना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा पहला सवाल है, क्या आप प्रभु के पीछे इसलिए चलते हैं बिकॉज यू हैव अ लव रिलेशनशिप विद जीसस? सोचो, जो लोग उससे प्यार करते हैं उनकी जिंदगी कैसे होती है, आपको पता है? यीशु को रोमियो ने अरेस्ट किया था। रोमी सबको ढूंढ रहे थे, पतरस उनके सामने इनकार कर करके भाग रहा था। लेकिन क्या आप जानते हो, मरियम क्रूस के सामने खड़ी थी, क्रॉस के सामने खड़ी थी। सोचो, रोमियो ने उसको देख नहीं लिया होगा, ओ ये भी इसके साथ थी। मुझे लगता है मरियम को रोमी दिखाई ही नहीं दे रहे थे, वो उसके साथ प्यार में थी। जिंदा हूं तो भी उसकी हूं, मर भी गई तो भी उसकी हूं। I don't know how many of you have a passionate love for Jesus. प्यार तो सब करते हैं। आपको पता है जो ये बच्चे बैठे हैं ना हमारे, ये भी प्यार करते हैं, पर बाइबल ये नहीं कहती कि तू प्यार नहीं करता। बाइबल पूछती है क्या तू पहले जैसा प्यार करता है? कोई यहां पर नहीं है, अगर आप प्रभु से प्यार नहीं करते ना, आप यहां होते ही नहीं। आप घर बैठ के कुछ और देखते, आप कहीं मॉल में चले जाते। बट ये प्रूफ है कि आप में से हर कोई जो यहां बैठा हुआ है वो यीशु से प्यार करता है। पर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप उसे वैसा प्यार करते हो जैसा आप उसे पहले करते थे? प्रकाशित वाक्य में प्रभु ये नहीं कहता कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, वो उसे कहता है तू मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करता। फर्स्ट लव, देखा है आपने फर्स्ट लव कैसे होता है? जब हम नए नए प्रभु में आए थे, कोई ज्ञान नहीं था, सिर्फ यीशु को जानते थे हम लोग। कुछ होता था अंदर में, कुछ उमड़ता था, एक नदी बहती थी, हम आनंद करते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते ज्ञान मिला, लोगों से पहचान मिली, कलीसिया के अंदर राजनीति